हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने एक टॉपिक शुरू कर दिया था, कोरिलेशन। बहुत सारी डिग्रीज पढ़ ली थी कोरिलेशन की। उसके अलावा बेटा हम एक फॉर्मूला पढ़कर गए थे। ठीक है जी, मुझे लगता है याद होगा अच्छे से। पहले डिग्रीज की बात कर लेते हैं। बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से और +1 तक बात करेंगे, सेम बात -1 तक भी चला देना। अगर बेटा आपका आंसर आर का आंसर मतलब कोरिलेशन का आंसर 0 to +0.25 तक आता है तो बेटा कौन सी डिग्री है ये? लो। ठीक है ना। और अगर आंसर लिखना हो तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। और अगर बेटा 0.25 से लेकर 0.75 तक आंसर आता है तो मॉडरेट। और अगर 0.75 से 1 आता है तो हाई। और अगर एग्जैक्टली +1 आंसर आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है ना जी। सेम बातें नेगेटिव पर भी लगानी है आपको। बाबू कल हमने जो मेथड पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो बेटा डायरेक्ट मेथड है। आज बेटा शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, दो फॉर्मूलाज और पढ़ने हैं। ठीक है जी। बस दो फॉर्मूलाज पढ़ लो, आज लगभग 50% से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। कल एक आध फॉर्मूला और पढ़ेंगे, लगभग बाहर निकल जाएंगे। बस इतना ही आसान है। ठीक है जी। बेटा सबसे पहले शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूं। शॉर्टकट मेथड, ये बाबू टॉपिक वही चल रहा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है ना, टॉपिक वही चल रहा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। चलो लिखो फॉर्मूला। लो बाबू लो, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, छोटे छोटे फॉर्मूले क्या परेशान कर लेंगे हमें। लिखो फॉर्मूला, लिखो फटाफट से। इतना मुश्किल नहीं है, लग रहा है बस मुश्किल नहीं। बेटा सामने देखेंगे सब। बाबू dx और dy दो चीजों पर पूरी गेम टिकी है। dx बराबर है x माइनस एज्यूम्ड मीन और बेटा y माइनस एज्यूम्ड मीन। आपको पता है बेटा पिछले मेथड और इस मेथड में बेटा फर्क क्या है? पिछले मेथड में ना आपको दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन का खुद मीन निकालना पड़ता था। अगर उससे बचना चाहते हो, एक्चुअल मीन निकालने से बचना चाहते हो, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करना, शॉर्टकट पड़ेगा। पर एक बात और बोल देता हूं, आधे से ज्यादा दुनिया के बच्चे ये नहीं जानते कि शॉर्टकट मेथड को शॉर्टकट क्यों कहते हैं, और वो शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट बनता कब है। सर अगर एज्यूम्ड मीन प्रॉपर लिया होगा तो वो सच में शॉर्टकट नजर आएगा। अगर एज्यूम्ड मीन ही नहीं लेना आता तो बाबू शॉर्टकट बोल जाओ, इससे लॉन्ग कट कोई मेथड नहीं है। बड़ी सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है जी। आज थोड़ा सा कोशिश करता है बाबू आपको सिखा पाए, मेरी तरफ देखना। एक क्वेश्चन करते हैं बुक से ही। बेटा बुक में जहां शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है उसके नीचे एक टॉपिक दिया हुआ है, एक ही इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस गिवन है 4, 6, 8, 15 और 20, और बाबू सप्लाई 10, 15, 20, 25 और 30। चलो जी बाबू मैं लिखता हूं, प्राइस को मैं लिख रहा हूं x, 4, 6, 8, 10 और 15 था शायद, नहीं 15 और 20। और बाबू सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं y से। सामने देखते रहना बेटा। बाबू इस क्वेश्चन में मुझे दो एलिमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा है, dx और dy, जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन चल रहा है। प्रियांशी सामने देखो, कौन है भाई साहब? भाई साहब सामने देख लो बेटा।
dx कैलकुलेट करते हैं, dx किसके बराबर है, x माइनस एज्यूम्ड मीन, और सेम वे बेटा dy किसके बराबर है, y माइनस उसकी सीरीज का एज्यूम्ड मीन। बाबू x में एज्यूम्ड मीन किसको लें, ये एक मुद्दा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, अगर आपको एज्यूम्ड मीन मानना है तो आपको क्या मानना चाहिए बेटा, सबसे लोअर वैल्यू ऑफ सीरीज देख लो, हायर वैल्यू ऑफ सीरीज देख लो, डिवाइडेड बाय 2, इसके आसपास वाला एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। प्रियांशी सुन लो बेटा, सामने भी देख लो। बाबू लोअर वैल्यू 4, हायर वैल्यू 20, 20 प्लस 4 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12। एज्यूम्ड मीन 12 के आसपास होना चाहिए, एग्जैक्ट 12 हो तो बहुत अच्छा। खैर यहाँ पर नहीं है तो बाबू चाहे 8 मान लो चाहे 15 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादा 8 मानने में इंटरेस्टेड हूँ, वजह सिर्फ एक ही है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा इस सीरीज में 5 है, तो बाबू मैंने थर्ड एलिमेंट ले लिया कि वो लगभग बराबर बढ़े। ठीक है सर, सेम बात y में सोचो बेटा, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 20 और एग्जैक्टली 20 है। आप अब आपको एक बात मैं लिख के दे सकता हूं, आपको यहां पर दिखाई देगा कि शॉर्टकट मेथड है ये। ठीक है जी, वो क्यों दिखाई देगा मैं अभी सब बताता हूं, आप सामने देखते रहना पहले। बाबू dx किसके बराबर है, x माइनस ए, x ये है सारी सीरीज और a ये है x की सीरीज का। 4 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, 15 माइनस 8, 20 माइनस 8, डन। सेम वे बाबू मेरे को dy निकालना है, y ये है सारे वेरिएबल्स, y माइनस a, 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20 और 30 माइनस 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बाबू अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो मुझे लगता है स्टैट्स में ना कुछ है ही नहीं, आपको फॉर्मूला थोड़ा सा मैथ्स अगर जानते हो और फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छे से दे जाओगे। सर मुझे ना सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, करनी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक एक करके आगे बढ़ो। सबसे पहले कैलकुलेट करना है, मतलब समझते हो, dx और dy की पहले मल्टीप्लाई देन टोटल, यही मतलब है ना इस चीज का। ठीक है ना, यही फॉर्मूले का एनालिसिस है। बाबू आओ पहले dx और dy के मल्टीप्लाई करते हैं और फिर टोटल भी कर देते हैं, सब सामने देखते रहेंगे। बाबू मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 120 और 50 170, 205। बेटा ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया सिग्मा dx dy, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, एक चीज आ गई, आगे बढ़ जाओ बेटा। फॉर्मूला में दूसरी चीज क्या चाहिए, dx का टोटल और dy का टोटल। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम, हो तो 5 है, मैंने अभी देखी, n तो पता ही है, नंबर ऑफ आइटम हो तो 5 ही है, 5 ही वेरिएबल है। बाबू dx का टोटल और dy का टोटल देखना। बाबू dx कैलकुलेट करा था, इसका टोटल निकल सकता है। बाबू ये 19, ये -6 13, dy का टोटल 15 और 15। बाबू इसकी वजह से आपको दिखाई देगा ये शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि यहां एज्यूम्ड मीन ठीक मिल गया, एज्यूम्ड मीन ऐसा मिल गया जिसकी वजह से dy 0 हो गया। एक बात आपको बता देता हूं, शॉर्टकट मेथड अब शॉर्टकट कब बनेगा, प्लीज मेरी तरफ देखना, अगर सच में शॉर्टकट को शॉर्टकट बनाने का मूड है। हमेशा एज्यूम्ड मीन अगर ऐसा मिल जाए, या तो वो dx को 0 कर दे या dy को 0 कर दे, तो आपको दिखाई देगा ये शॉर्टकट मेथड है। क्यों बाबू, अगर dx या dy में से एक टर्म भी 0 हो गई, ये तो पूरी टर्म ही तो उड़ गई, और ये स्क्वायर रूट के बिना ही है, तो ये तो वैसे ही आसान पड़ेगा। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब एक और भी दिख जाएगी पिक्चर। आगे बढ़ाते हैं बात को। अब बाबू मैंने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी और ये भी है मेरे पास। आगे बढ़े, अब मुझे क्या करना है, सिग्मा dx स्क्वायर, मतलब समझते हैं, पहले dx का स्क्वायर करो देन सिग्मा करें। आओ जी बाबू, dx स्क्वायर करो, पहले करना dx का स्क्वायर, 16 4 0 49 144, क्या कैलकुलेट होगा, सिग्मा dx स्क्वायर, करना कैलकुलेट, 20 69 144 और 69 213। आगे बढ़ो जी बेटा, सिग्मा dx का होल स्क्वायर। बाबू सिग्मा dx मेरे पास था
अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं 13 का होल स्क्वायर, डन। आगे बढ़ना बेटा, n मेरे को पता ही है, आगे बढ़ जाओ। dy स्क्वायर पहले कर लो, देन सिग्मा। आओ जी बेटा, dy स्क्वायर करो जी, 100 25 0 25 100 250, ठीक है जी बेटा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा डी वाई आपके पास है होल स्क्वायर 0, इस वजह से भी ये शॉर्टकट मेथड है, 2-3 जगह कैलकुलेशन से बचोगे, ठीक है। अब आप वो फॉर्मूला में पुट कर लो सारी चीजें और आंसर आपके सामने होगा। चलो मैं पुट करता हूं। सबसे पहले सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई मैंने पुट किया, माइनस बेटा लिखा हुआ है सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी वाई अपॉन एन, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड अपॉन समथिंग, इट इज 0, मुझे कुछ नहीं करना बेटा। आगे बढ़ जाओ बाबू। उसके बाद स्क्वायर रूट, क्या लिखा हुआ है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर 169 अपॉन एन, एन है बेटा 5। सेम वे सिग्मा डी वाई स्क्वायर 250 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, बाबू ये तो 0 ही है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी, सिंपल, ठीक है। बस बाकी तो कैलकुलेशन ही है। ये तो है 250, 169 डिवाइडेड बाय 5 जो भी आएगा माइनस कर देना, 213 में से स्क्वायर रूट सॉल्व करने आंसर आ जाएगा। बेटा आंसर क्या आ रहा है, एक बार मैं बुक से ही देख लेता हूं और फिर बेटा इसकी डिग्री पे डिस्कशन कर देते हैं। सब कुछ करने के बाद बेटा जो आंसर आएगा वो आ रहा होगा 0.97 और वो भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो कोरिलेशन है, डिग्री कैसे, हाई हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, खत्म, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर। घूम फिर के गेम क्या है, घूम फिर के गेम डिपेंड कर रही है सिर्फ एक फॉर्मूला के ऊपर। अगर फॉर्मूला है तो उसके बाद क्वेश्चन में मुश्किल क्या है, आपको ये सीखना है कि इन दोनों का मतलब क्या है, dx और dy की पहले मल्टीप्लाई है फिर सिग्मा है, यही तो सीखना है आपको। इतनी मैथ्स अगर पता होगी बचपन से तो मेरे को तो लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला रखने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है जी बेटा। इसके बाद एक और मेथड है, मैं आपको मौका तो दूंगा ही करने का, ये तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ क्वेश्चन। बेटा एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे प्लीज, मेरी तरफ देखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, बेटा स्टेप डेविएशन मेथड क्या है बेटा, जहां जहां dx dy लिखा है वहां डैश लगाते रहो, दैट्स इट, खत्म। जहां जहां भी dx और dy लिखे थे मैंने उठाकर ऊपर डैश 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 लगा दिया। अब बेटा ये क्या होता है, dx का मतलब पता है, dy का मतलब पता है, तो dx डैश क्या है, dx अपॉन सम कॉमन वैल्यू। सेम वे dy डैश क्या है बेटा, dy अपॉन कॉमन वैल्यू, या कुछ लोग इसको सीधा c लिखते हैं, c वर्ड कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। मैं इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन करता हूं, खुद ही कर रहा हूं, ठीक है ना, फिर 2-3 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा और बेटा हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से बाहर हो जाएंगे। एक और टॉपिक बचेगा मेरे पास, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है जी। ये चैप्टर बहुत ही हल्का है, तैयार रहना, पेपर में एटलीस्ट 6 मार्क क्वेश्चन यहां से है, 8 भी हो सकता है। मतलब अगर प्रैक्टिकल चैप्टर, मैं आपको अपनी बता देता हूँ कहानी भाई, मुझे ना माइक्रो से बहुत डर लगता था, मतलब मेरे कोर्स में माइक्रो नहीं थी। मैं आपको अच्छे से आइडिया बताऊं तो जब मैं 11th क्लास में था मेरे पास 2 बुक थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स, ठीक है ना, और ऐसे ही 12th क्लास में होती थी माइक्रो और मैक्रो, ठीक है ना। सर सीबीएसई ने 5-6 साल बाद इसको स्विच कर दिया, आईडी को लेगा 12th में, माइक्रो को ले आए 11th में, ऐसी होगी सिचुएशन। जब मेरे पास ये दोनों थी ना, मुझे बहुत डर लगता था आईडी से, बहुत डर, ठीक है। और स्टैट्स मैं प्रैक्टिकल में शुरू से मास्टर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैथ्स मेरी वैसे भी बहुत ऊपर वाले की जैसे बहुत अच्छी थी,
100/100 आता था लगभग मैथ्स में। तो भाई मैं तो यही करता था, हाफ ईयरली पेपर हो या कोई वीकली टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, भैया सबसे पहले स्टैट्स के क्वेश्चन ले आओ मेरे सामने। तो ठीक है ना, मैं पेपर भी ऐसे ही शुरू करता था, स्टैट्स पहले फेल दो, बाद में देख करेंगे थ्योरी। और ज़्यादातर यही सिचुएशन होती थी कि भाई मेरा टीचर बहुत अच्छा था, अगर स्टैट्स सच में 50 नंबर की आ रही होती थी तो 45 नंबर के 44 नंबर के प्रैक्टिकल आते थे, 5-6 नंबर की थ्योरी। तो हमारे तो टीचरों का खैर मुझे बहुत अच्छा से अंदाजा है, 20-30 नंबर थ्योरी में आएंगे, स्टैट्स में भी, ठीक है ना, उन्होंने तो परेशान करना है, ठीक है नहीं, बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन। तो भाई यहाँ से तो मैं पूरे के पूरे नंबर उठा जाता था भाई, यहाँ से अगर 50 में 30 भी आए, 40 भी आए, बहुत आगे, ठीक है ना। और क्या, ऊपर वाले को बट्टे मारने उठा उठा के, ठीक है ना, इतने नंबर आगे, ठीक आगे, बहुत आगे। तो बाबू अब आप देखो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है ना यार मेरे को प्रैक्टिकल बहुत पसंद है, सर ये फ्री के नंबर लूट के आओगे इस चैप्टर में, बिल्कुल फ्री, मीन मीडियन मोड में वैसे भी कुछ नहीं है इसमें, तो ना के बराबर है चीजें। आओ जी बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम स्टेप डेविएशन पर भी। मेरे को कहता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और बेटा मुझे प्राइस गिवन है 5 to 25, डिमांड भी गिवन है 40, 35, 30, 25 और 20। मुझे नहीं पता आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी कमाल की है, मैं तो ऑब्जर्वेशन में आंसर बता दूंगा, -1 है। जिसने सोचा उसने सोचा है, जिसने रटा ही है फिर तो भैया मैं क्या ही कर सकता हूँ। भाई एक बात बताओ, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, आंसर नेगेटिव आएगा, कंफर्म हो गया। सर आप प्रपोर्शन भी तो देखो, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 गिर रहा है, 5 गिर रहा है, 5 गिर रहा है, 5 गिर रहा है, प्रपोर्शन भी सेम है, डायरेक्शन बस सेम नहीं है, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। लिख के आंसर -1 है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आपका नहीं आ रहा ना सॉल्व करते टाइम, समझ लेना मैंने कहीं गड़बड़ की है। और अगर आप सोचते ही नहीं हो, सीधा क्वेश्चन शुरू करते हो, बाबू बस क्या बोलूं मैं, आप कभी अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होगा क्या आने वाला है। ठीक है जी, आओ श्री गणेश करते हैं बेटा। लो उत्तर, सब सामने देखना बेटा, बस बिल्कुल सामने। बेटा कैलकुलेट करो सबसे पहले डी एक्स विच इज एक्स माइनस ए, और बेटा फिर कैलकुलेट करो डी वाई विच इज वाई माइनस ए। बेटा ए, अब आप समझ लो मैंने कैसे कैलकुलेट करा, ठीक है। और अगर ऐसा ए मिल जाए जो सिग्मा डी एक्स और डी वाई को 0 कर सके, उससे तो बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो सच में मेथड आपको शॉर्टकट लगता है, वो सच में मेथड आपको स्टेप डेविएशन लगता है। तो बाबू x माइनस ए कर रहा हूं मैं, अब देखना जरा, वैसे चलो खैर मेरे को भी इसकी जरूरत नहीं है, डन। dx और dy निकाल दिया बाबू, dx डैश और dy डैश मुझे चाहिए इस बार, dx और dy नहीं चाहिए, स्टेप डेविएशन मेथड है, हर जगह पे डैश लगा हुआ है। हाँ जी बेटा, बाबू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं dx, मैंने लिखा था dx डैश, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने अभी लिखा था dx डैश किसके बराबर है, dx अपॉन सम कॉमन वैल्यू। बेटा इसमें से 5 कॉमन ले सकता हूं मैं, दिखाई दे रहा है, तो बाबू मैंने 5 कॉमन ले लिया, -2, -1, 0, 1 एंड 2, dx डैश निकल गया, dy डैश निकालना, dy अपॉन कॉमन वैल्यू अगेन 5 लिया यहाँ पर, 2, 1, 0, -1, -2। अब मैं टोटल करो dx डैश का, ये भी 0, सिग्मा dy डैश का, ये भी 0। सच में बेटा क्वेश्चन दिखाई देने वाला है आपको, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक। पहली आइटम जो मुझे चाहिए बेटा फॉर्मूला में, वो लिखा हुआ है सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, मतलब पहले डी एक्स डैश और डी वाई डैश की मल्टीप्लाई, फिर उसका सिग्मा। तो बाबू मैं कैलकुलेट वही करने जा रहा हूं, डी एक्स डैश डी वाई डैश, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, और बाबू फिर सिग्मा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी आइटम
जो मुझे दिखाई दे रही थी सिग्मा डी एक्स डैश निकाल दी, तीसरी सिग्मा वाई डैश निकाल दी, फिर एन पता है 5 है। इतनी बातें कोई दिक्कत तो नहीं। ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, ये मैंने भी कैलकुलेट करा, ये 0 एन 5 है। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहिए, डी एक्स डैश का पहले स्क्वायर करना, बाद में टोटल सोचना। समझ में आ रही है बात? आओ जी बाबू पहले स्क्वायर करते हैं। बेटा डी एक्स डैश का स्क्वायर, ये रहा डी एक्स डैश, स्क्वायर कैलकुलेट करो, अब करो टोटल 10, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जो अगली टर्म है वो है सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर। भैया 0 का होल स्क्वायर करोगे 0 आएगा, उसके अपॉन में n है, 0 के अपॉन में जो मर्जी डाल दो वो 0 है। सेम वे अगली आइटम है बेटा डी वाई डैश का होल स्क्वायर का सिग्मा, पहले स्क्वायर फिर सिग्मा, करो जी होल स्क्वायर कैलकुलेट। ठीक है जी बाबू, नेक्स्ट आइटम है सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन एन। 0 का होल स्क्वायर 0 है, अपॉन एन जो मर्जी कर लो बेटा वो 0 है। बाबू सारी आइटम्स कैलकुलेट हो गई, आर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश -10। बाबू इसके बाद लिखा हुआ है सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 अपॉन जो मर्जी होता रहे 0 ही है, कुछ लिखो ही ना, हटा दूं बेटा। स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर। 0 का होल स्क्वायर 0, इसके अपॉन में n भी है, मैं क्या करूं बेटा, 0 के अपॉन में सब कुछ भी होता रहे वो 0 ही है। उसके बाद लिखा हुआ है सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ है सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर। 0 का होल स्क्वायर 0 है, अपॉन में n भी है, क्या करें, कुछ भी नहीं होना। बाबू r किसके बराबर आ गया, -10, स्क्वायर रूट में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, इतना तो पता ही होगा मेरे को लगता है, ये 10 का ही स्क्वायर है। तो बाबू r कितना आ गया -1, एडवांस में पता था आंसर, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी, सब सारी गेम फॉर्मूला पे डिपेंड है। ठीक है जी, मुझे पता है फॉर्मूला याद नहीं होगा एक बार में, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी फॉर्मूला आपको डिस्प्ले करता रहूंगा, आप फॉर्मूला देख देख के 2-3 क्वेश्चन कर दो। ठीक है जी, हो जाएगा याद, मेरे को पक्का पता है, आप फॉर्मूला देख देख के ही कर दो हैं। हाँ पूरा हो गया तेरा, मुझे पता है, बाहर खड़े हैं महाराज। टाइम देखना बंद कर दे अब, या कोर्स देख ले या टाइम देख ले, एक चीज देख ले। टाइम देखना है, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिक्कत है? जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ना है मैं सच में उनके लिए पढ़ाता हूँ भाई, बस बात ये है इतनी सी। बेटा 3 क्वेश्चन अब आपने करने हैं, 3 क्वेश्चन। हाँ कैसी बात, तो ऐसी बात कर रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन करने हैं बस। अरे जितना रोगे उतना और रोना पड़ेगा, वरना आसान आसान क्वेश्चन है। पहला ही है, फटाफट से शुरू हो जाओ बाबू। शॉर्टकट मेथड लगाना, शॉर्टकट मेथड लगाना, मुझे इनका मेथड नहीं चाहिए। इन्होंने तो ये कल वाला फॉर्मूला यूज करा डायरेक्ट, ना बेकार। तुम शॉर्टकट का यूज करो, ये कैलकुलेट करो फटाफट से। फॉर्मूला में डिस्प्ले कर दूंगा, आप नोट डाउन करो क्वेश्चन। बाबू अभी फिलहाल डैश हटाते रहना, तो शॉर्टकट मेथड है, डैश लग जाएगा तो स्टेप डेविएशन करना फटाफट से। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।